आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है कानपुर में रहने वाली रीना जी ने। दरअसल दोस्तों, रीना जी की शादी को 5 वर्ष हो चुके थे, लेकिन उनकी अभी कोई संतान नहीं थी और इस बात को लेकर वह काफी परेशान रहती थी। हो न हो, सभी के मन में यह इच्छा होती है कि उन्हें भी मां बनने का सुख मिले, उनकी भी खुद की संतान हो। रीना जी जो है वो भी जॉब करती है और उनके हस्बैंड भी जो है वो कंपनी में जॉब करते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं। तो शादी के 2 वर्ष बाद जब उन्होंने बच्चे की प्लानिंग की तो उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने काफी टेस्ट कराए, अपना इलाज कराया, लेकिन फिर भी जो है उनकी संतान नहीं हो रही थी और इस बात को लेकर वह काफी परेशान थी। रीना जी का भाई उनसे छोटा है और उसकी भी शादी हो चुकी है और उनके भाई के 2 बच्चे हैं। और जो रीना जी की भाभी है वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करती है। एक दिन दोस्तों, जब रीना अपने मायके आती है तो उनकी जो भाभी थी वो रीना जी से कहती है कि दीदी, आप बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, ठाकुर जी की कृपा अवश्य ही आप पर होगी और आपको जो है संतान की प्राप्ति होगी। और यह सिर्फ कहने के लिए नहीं होता दोस्तों, जो बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा निसंतान औरतें करती है तो उन्हें जरूर ही ठाकुर जी की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। यह हमारा भी अनुभव है जो हम आपको बता रहे हैं कि ठाकुर जी की कृपा जरूर होती है और घर में छोटे से बच्चे की किलकारी अवश्य गूंजती है। अब अपनी भाभी की बात को सुनकर उनके मन में भी इच्छा होती है कि क्या पता सचमुच मैं ठाकुर जी की सेवा करूं और मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। यह सोचकर अपनी मम्मी से जो है इस बारे में बात करती है। तो रीना जी की जो मम्मी थी वह उन्हें बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का श्री विग्रह दिलाकर लाती है। बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी के विग्रह को पाकर रीना जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह बड़ी ही प्रसन्न थी। अब वह कानपुर जाकर बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को जो है अपने घर में स्थापित करती है और अपनी भाभी के कहे अनुसार नित्य नियम से उनकी सेवा शुरू कर देती है। लेकिन रीना जी के सामने एक और समस्या उपस्थित होती है। वो क्या होती है? रीना जी को और उनके हस्बैंड को सुबह सुबह ही ऑफिस के लिए निकलना पड़ता था, तो वह दोपहर को बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जो है भोजन नहीं खिला पाती थी। तो इस बारे में सोचकर भी वह काफी परेशान थी। इस बात को लेकर वह अपनी भाभी से पूछती है तो वह बताती है कि दीदी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जब आप अपना टिफिन लगाकर ऑफिस के लिए लेकर जाती हो, उसी टाइम बाल गोपाल के पास भी उनका लंच रख दीजिए और उन्हें अपनी समस्या जो है वह बता दीजिए कि हे बाल गोपाल लड्डू गोपाल, हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो है जॉब करते हैं और हम दोपहर की सेवा आपको नहीं दे सकते। इस वजह से हम आपके लिए जो खाने पीने का सामान है वह रखकर जा रहे हैं और मानसिक रूप से आप जब दोपहर को अपना लंच ऑफिस में करो तो उन्हें भी वहीं से बोल दीजिए कि हे ठाकुर जी, अब दोपहर के भोजन का समय हो गया है, आप अपना भोजन ग्रहण कर लीजिए। तो ठाकुर जी हर परिस्थिति को जानते हैं, हर समस्या का समाधान उनके पास है, तो वह खुशी खुशी भोजन कर लेंगे, इसमें डरने की। अब दोस्तों, रीना जी यह बात सुनकर काफी खुश हो जाती है और जिस प्रकार उनकी भाभी ने बताया उसी तरह से अब वह सुबह को बाल गोपाल जी को स्नान कराकर सुबह का भोग लगाकर उनके पास भी टिफिन रखकर चली जाती थी और ऑफिस से ही उन्हें दोपहर में मानसिक भोग लगा देती थी और शाम को फिर से आकर दोनों हस्बैंड वाइफ जो है बाल गोपाल जी की सेवा करते थे। बाल गोपाल लड्डू गोपाल के चरण उनके घर में पड़ते ही उनके दरवाजे पर जो है खुशियों ने दस्तक दे दी। रीना जी जो है वो जल्दी ही प्रेग्नेंट हो गई और उन्होंने सबसे पहले यह खबर अपनी भाभी को सुनाई और कहा कि भाभी, आपके बताए अनुसार बाल गोपाल जी ने ठाकुर जी ने हम पर अपनी कृपा कर दी है। यह बात सुनकर घर वाले सभी काफी खुश थे। रीना जी के ससुराल में उनकी सास, उनकी देवरानी और उनके देवर
सभी इस बात को सुनकर काफी खुश थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बाल गोपाल लड्डू गोपाल के प्रति रीना जी का प्रेम भी बढ़ने लगा। आखिर बाल गोपाल लड्डू गोपाल ने उन्हें इतनी बड़ी खुशी दी थी जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाएगी। बाल गोपाल लड्डू गोपाल को वह अपने बड़े पुत्र के रूप में सेवा कर रही थी। अब जब रीना जी को 9वां महीना लगता है तो उनकी सास और उनकी देवरानी उनकी देखभाल के लिए उनके पास कानपुर आ जाते हैं। अब उनको यह भी चिंता नहीं थी कि उनके बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का ध्यान कौन रखेगा, कौन उनकी सेवा करेगा। दोस्तों, जिस दिन उनकी सास और देवरानी उनके घर आती है उसी दिन जो है उनके बच्चे के आने का समय भी हो जाता है और रीना जी को जो है डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है। अब रीना जी दर्द से चिल्ला रही थी, सभी घबरा रहे थे, तो जल्दी जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। रीना जी के साथ उनकी सास और उनके पति जाते हैं और उनकी जो देवरानी थी वह घर पर ही सारा काम संभाल रही थी। बाल गोपाल लड्डू गोपाल ठाकुर जी की कृपा से जो है रीना जी को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। वह एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। घर में काफी खुशी का माहौल था, सभी लोग काफी खुश थे। लेकिन उनका बेटा जो है वो बड़े ऑपरेशन से हुआ था। इस वजह से जो है रीना जी को अब हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना पड़ा। अब रीना जी को जब हॉस्पिटल में 3 या 4 दिन हो गए तो उनके साथ एक अजीब घटना होती है। रीना जी कहती है कि जब वह शाम को सो रही थी, अचानक से उनके सपने में एक बच्चा आता है और वह बच्चा बार बार उनका पल्लू पकड़कर खींच रहा था, रो रहा था और कह रहा था, मैया ओ मैया, मैं देख 4 दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे भूख लगी है मैया। अब रीना जी की आंखें घबराकर खुल जाती है और वह सोचती है कि यह बच्चा कौन था जो मुझे इतने प्यार से मैया पुकार रहा था और यह इस प्रकार क्यों बोल रहा था कि मुझे भूख लगी है। अब रीना जी ने जो यह सपना देखा, इसे देखकर वह काफी परेशान हो जाती है। फिर उनके मन में आता है कि शायद मेरा कोई वहम होगा, इस वजह से मुझे यह सपना जो है आया होगा। ऑपरेशन की वजह से उन्हें बार बार पेन भी हो रहा था, तो वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन फिर से उनके साथ दोबारा से वही घटना होती है। जब भी उनकी आंख लगती है तभी उन्हें एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा बार बार रोता हुआ दिखाई देता है। अब वह इस सपने को देख देख कर बार बार हैरान हो रही थी, आखिर यह बच्चा कौन है। तो उन्हें अपनी भाभी द्वारा बताई गई बाल गोपाल की लीला याद आती है। उनकी भाभी ने बताया था कि जब बाल गोपाल लड्डू गोपाल जो है हमसे कुछ कहना चाहते हैं या फिर उन्हें कुछ चाहिए होता है तो वह हमें संकेत करते हैं, बस देर होती है तो उनके संकेत को समझने की। अब यह बात ध्यान आते ही जो है रीना जी घर पर को लगाती है और अपनी देवरानी से पूछती है। उनकी देवरानी का नाम शिखा है। वह कहती है कि शिखा, क्या तुम बाल गोपाल लड्डू गोपाल को तीनों टाइम भोग लगाती हो? क्या तुम अच्छे से उनकी देखभाल कर रही हो? तो तभी शिखा जो है कहती है कि हाँ दीदी, मैं तो बाल गोपाल लड्डू गोपाल को तीनों टाइम भोग लगाती हूँ और अच्छे से उनकी देखभाल कर रही हूँ। यह सुनकर रीना जी को लगता है कि फिर वह बच्चा कौन है जो बार बार मुझे सपन में दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, अचानक से रीना जी को ध्यान आता है कि मैंने तो शिखा को जो है यह नहीं बताया कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जो है प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाया जाता। कहीं वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल को प्याज लहसुन का भोग तो नहीं लगा रही। अब वह शिखा से कहती है कि तुम बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए क्या अलग से भोग बनाती हो? तो इस पर दोस्तों शिखा कहती है कि नहीं दीदी, मैं तो जो बच्चों के लिए बनाती हूँ बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भी उसी का भोग लगा देती हूँ। रीना जी जो है बिना प्याज लहसुन का भोग हमेशा बाल गोपाल जी के लिए बनाती थी। ऐसा नहीं है कि उनके घर में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता था, वह अलग से बाल गोपाल जी के लिए जो है भोग बनाती थी। लेकिन उनकी देवरानी को इस बात की कोई नॉलेज नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने जैसा भोजन सबके लिए बनाया, बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भी वही भोग लगा दिया। जिस कारण से दोस्तों बाल गोपाल लड्डू गोपाल जो है भोग स्वीकार नहीं कर रहे थे।
यह बात सुनकर एक भक्त की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रीना जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह सोचती है कि जिस ठाकुर जी की कृपा से मेरे घर में इतनी बड़ी खुशी आई, वह कब से न जाने मेरे घर में भूखे हैं, उन्होंने भोग ग्रहण नहीं किया। इतनी बड़ी भूल मैंने कैसे कर दी कि मैंने शिखा को यह नहीं बताया कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को जो है भोग नहीं लगाना चाहिए, वो भी प्याज लहसुन का, उनका भोग अलग से बनाना चाहिए। और वह शिखा को समझाती है कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल को प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाया जाता। और मन ही मन बड़ी दुखी होती है कि यह मुझसे क्या अपराध हो गया, मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन दोस्तों गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम में इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि वह यह बात बताना ही भूल गई। और हमारे ठाकुर जी इतने कृपालु है, इतने दयावान है कि वह छोटी छोटी भूल को माफ कर देते हैं, क्योंकि वह अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। रीना जी ने अपनी भूल के लिए बाल गोपाल लड्डू गोपाल से माफी मांगी और शिखा को भी अच्छे से समझा दिया कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल की जो है सेवा किस प्रकार से करनी है। देखिए दोस्तों, जब ठाकुर जी को किसी के हाथों से सेवा लेनी होती है तो वह माध्यम बनाते हैं। अब उन्हें रीना जी के हाथों से सेवा लेनी थी, तो उन्होंने रीना जी की भाभी को माध्यम बनाया। अब लड्डू गोपाल की सेवा करते करते शिखा के मन में भी भक्ति जाग गई और उन्हें भी यह अंदर से भाव आया कि वह भी अब बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा निरंतर करती रहेगी। कानपुर से जाकर वह अपने घर में बाल गोपाल लड्डू गोपाल को विराजित करेगी। और कैसा संयोग था कि बाल गोपाल ने ठाकुर जी ने सारी सेवा उन्हें पहले ही सिखा दी। और इस प्रकार से रीना जी माध्यम बनी शिखा जी का, जिन्होंने शिखा को बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा सिखाई। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे के माध्यम से जो है बाल गोपाल लड्डू गोपाल की भक्ति को फैलाते हैं। और बाल गोपाल लड्डू गोपाल भी जिससे अपनी सेवा लेनी होती है उसे चुन लेते हैं। अब शिखा ने भी कानपुर से जाते ही बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को अपने घर में विराजित किया और ठीक उसी प्रकार से सेवा प्रारंभ की जिस प्रकार से रीना जी करती थी। बिना प्याज लहसुन का भोग लगाया। अपनी गलती के लिए भी उन्होंने माफी मांगी कि कुछ दिन तक जाने अनजाने में उन्होंने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को जो है प्याज लहसुन का भोग लगा दिया, लेकिन आगे से वह इस गलती को नहीं दोहराएगी। और आश्चर्य करने वाली बात तो यह है कि अब शिखा जी ने भी खुद से प्याज लहसुन खाना बिल्कुल बंद कर दिया। यह बात हमें रीना जी ने बताई। देखा भक्तों, कितने दयालु, कितने कृपा निधान है हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल। इसी के साथ बोलिए हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और आप लोग भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा के लिए हर किसी को प्रेरित करें, ताकि हमारे ठाकुर जी की कृपा सब पर बनी रहे। इसी के साथ राधे राधे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य करना। और अगर आप भी कोई अपनी लीला कथा हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो दोस्तों आप फेसबुक पर शेयर कर सकते हो।